ऑफिसर्स हजरात आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत इज्जत दी हमें। हम कोई पहले से प्लान करके नहीं आए थे, हमने कोई इनको इत्तला नहीं दी थी। इसके बावजूद इन यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी माशाल्लाह। जब से हम बैठे हैं नारे लगा रहे थे माशाल्लाह, और इतने लंबे लंबे कद के जवान देख के ये गले मिलना मैं चाह रहा था इनसे, लेकिन मैंने कहा यार 2-3 ईंटें लेकर आओ किसी तरह इनसे गले मिले। हदों से मेरी ये सदा आ रही है, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। एक बच्ची को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। अपनी जानो जिगर खाकी वर्दी में मलबूस है शेर नर। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 23 सितंबर की जंग दुश्मनों पर गिरा, कौम भी संग। मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान का परचम लिया हुआ है हाथ में, और बाब आज़ादी से ये दस्ते दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ यहाँ मनाजिर दिखाए जाएंगे। जोश और जज्बा उरूज पर है लोगों का माशाल्लाह। गुल मुफ्ती साहब को यहाँ पे बुलाया गया है तस्वीर के लिए, प्रोटोकॉल दिया गया है वाघा बॉर्डर इंतजामिया की तरफ से। परचम के एहतराम में खामोशी हो गई है यहाँ पे, और अभी परचम उतर रहा है, आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ जोश और जज्बा है। दोनों गेट बंद किए जा रहे हैं परचम उतारने के बाद। मुफ्ती साहब को विज़िट करवाने के लिए ले जाया जा रहा है इसका। ये मेजर साहब विज़िट कर रहे हैं मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब से पूछेंगे क्या बोला। उस तरफ ये इंडिया के लोग विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक हुसैन साहब। चमका झुकना है दाइम महाल है, दिफाए वतन फौज से लाजवाब। सरहदों की अमी शेर जंगो जिदात, इनकी तकबीर से कुफ्र ज़ेरो ज़बर, कुफ्र ज़ेरो अफवाज है। अपनी जानो जिगर खाकी वर्दी में मलबूस है शेर नर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाहौर बयान के लिए आया था, हमने कहा लगे हाथों वाघा बॉर्डर भी देख लेते हैं। तो यहाँ बड़ा ईमान ताज़ा हुआ हमारा आके माशाल्लाह। यहाँ जो हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं, इनके जज्बे को देख के बड़ा ईमान ताज़ा हुआ। हम कोई पहले से प्लान करके नहीं आए थे, हमने कोई इनको इत्तला नहीं दी थी। इसके बावजूद इन यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। ये इनकी उलमा से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत है। JTR मीडिया हाउस का पूरा वफद आया था, जामियत रशीद के उलमा आए हुए थे। मैं तो निकला था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, सिलसिले में आज लाहौर में बयान था। मगर ये जो ऑफिसर्स हजरात आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत इज्जत दी हमें। तो हमारे दिल में पाक फ़ौज से और ज़्यादा जज्बा अच्छा पैदा हुआ। इनके लिए बड़े अच्छे जज्बात दिल में पैदा हुए कि ये इस्लाम से और उलमा से किस कदर मोहब्बत करते हैं। और इतने लंबे लंबे कद के जवान देख के ये गले मिलना मैं चाह रहा था इनसे, लेकिन मैंने कहा यार 2-3 ईंटें लेकर आओ किसी तरह इनसे गले मिलें। तो इनसे गले मिलना बड़ा मुश्किल है, मुकाबला करना आप सोचे कितना मुश्किल होगा माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और ऐसे ही हमारे आवाम के दिल में और फोर्सेस के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत का जज्बा बेदार रखे। और हमारी जो आवाम है और हमारी फोर्सेस, इनकी
इनकी मोहब्बतों में अल्लाह कमी ना होने दे। आमीन, अब आमीन। बॉर्डर पे लड़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जब तक पीछे अवाम की मोहब्बत फोर्सेस के साथ नहीं होगी तो उस वक्त तक बॉर्डर हमारा महफूज नहीं होगा। हम अपनी फौज को सियासत की भेंट न चढ़ाएं, यानी ऐसी कोई बात ना करें जिससे जो बॉर्डर पे लड़ने वाला जो फौजी है उसका मोराल डाउन ना हो किसी भी तरीके से। कोई ऐसा काम, बाकी इख्तलाफात सियासी और हर तरह के वो होते रहते हैं, इदारों से भी होते रहते हैं, उसको एक लिमिट रखा जाए, एक हद तक रखा जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो फौजी जवान मेरे दाएं बाएं खड़े हुए हैं, इनका मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इन्होंने हमारे JTR मीडिया हाउस के अमले को, और हमारे जो उलमा मौलाना याशाह साहब हैं, मौलाना अफजल साहब हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं, ये सारे जामियत के सीनियर असातिज़ा हैं, इन सब का इन्होंने बहुत सबको इज्जत दी, बहुत इकराम किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत। अवाम के जज्बे के मुताल्लिक कुछ कहेंगे? अवाम का जज्बा भी बड़ा नारों से पता चल रहा था जी माशाल्लाह, जब से हम बैठे हैं नारे लगा रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अवाम का जज्बा तो जज्बा है, वो तो पाकिस्तानी पर लाहौरी ज्यादा आए हुए थे यहाँ पे, तो लाहौरियों के जज्बे को कौन चैलेंज कर सकता है माशाल्लाह। तो सबके लिए दुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हदों से मेरी ये सदा आ रही है, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक बच्ची को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। की जंग दुश्मनों पर गिरा, कौम भी संग। मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान का परचम लिया हुआ है अपने हाथ में, और बाब आज़ादी से ये दस्ते दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ यहाँ मनाजिर दिखाए जाएंगे। जोश और जज्बा उरूज पर है लोगों का माशाल्लाह। गुल मुफ्ती साहब को यहाँ पे बुलाया गया है तस्वीर के लिए, प्रोटोकॉल दिया गया है वाघा बॉर्डर इंतजामिया की तरफ से। खाकी वर्दी में मलबूस है शेर नर, नाराए तकबीर। परचम के एहतराम में खामोशी हो गई है यहाँ पे, तो अभी परचम उतर रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ जोश और जज्बा है। दोनों गेट बंद किए जा रहे हैं परचम उतारने के बाद। मुफ्ती साहब को विज़िट करवाने के लिए ले जाया जा रहा है इसका। ये मेजर साहब विज़िट कर रहे हैं मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब से पूछेंगे क्या बोला। उस तरफ ये इंडिया के लोग विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब। चमका झुकना है दाइम महाल, है दिफाए वतन फौज से लाजवाब। सरहदों की अमी शेर जंगो जिदार, इनकी तकबीर से कुफ्र ज़ेरो ज़बर, अफवाज है अपनी जानो जिगर, खाकी वर्दी में मलबूस है शेर नर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाहौर बयान के लिए आया था, हमने कहा लगे हाथों वाघा बॉर्डर भी देख लेते हैं, तो यहाँ बड़ा ईमान ताज़ा हुआ हमारा आके माशाल्लाह। यहाँ जो हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं, इनके जज्बे को देख के बड़ा ईमान ताज़ा हुआ। हम कोई पहले से प्लान करके नहीं आए थे, हमने कोई इनको इत्तला नहीं दी थी, इसके बावजूद इन यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने हमें
इतनी इज्जत दी, ये इनकी उलमा से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत है। JTR मीडिया हाउस का पूरा वफद आया था, जामियत रशीद के उलमा आए हुए थे। मैं तो निकला था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, सिलसिले में आज लाहौर में बयान था। मगर ये जो ऑफिसर्स हजरात आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत इज्जत दी हमें, तो हमारे दिल में पाक फ़ौज से और ज़्यादा जज्बा अच्छा पैदा हुआ। इनके लिए बड़े अच्छे जज्बात दिल में पैदा हुए कि ये इस्लाम से और उलमा से किस कदर मोहब्बत करते हैं। और इतने लंबे लंबे कद के जवान देख के ये गले मिलना मैं चाह रहा था इनसे, लेकिन मैंने कहा यार 2-3 ईंटें लेकर आओ, किसी तरह इनसे गले मिलें। तो इनसे गले मिलना बड़ा मुश्किल है, मुकाबला करना आप सोचें कितना मुश्किल होगा इनसे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और ऐसे ही हमारे आवाम के दिल में और फोर्सेस के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत का जज्बा बेदार रखे, और हमारी जो आवाम है और हमारी फोर्सेस इनकी मोहब्बतों में अल्लाह कमी ना होने दे। आमीन। बॉर्डर पे लड़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जब तक पीछे आवाम की मोहब्बत फोर्सेस के साथ नहीं होगी तो उस वक्त तक बॉर्डर हमारा महफूज नहीं होगा। हम अपनी फौज को सियासत की भेंट न चढ़ाएं, यानी ऐसी कोई बात ना करें जिससे जो बॉर्डर पे लड़ने वाला जो फौजी है उसका मोराल डाउन ना हो किसी भी तरीके से। कोई ऐसा काम, बाकी इख्तलाफात सियासी और हर तरह के वो होते रहते हैं, इदारों से भी होते रहते हैं, उसको एक लिमिट रखा जाए, एक हद तक रखा जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो फौजी जवान मेरे दाएं बाएं खड़े हुए हैं, इनका मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इन्होंने हमारे JTR मीडिया हाउस के अमले को, और हमारे जो उलमा मौलाना याशाह साहब हैं, मौलाना अफजल साहब हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं, ये सारे जामियत के सीनियर असातिज़ा हैं, इन सब का इन्होंने बहुत सबको इज्जत दी, बहुत इकराम किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत। अवाम के जज्बे के मुताल्लिक कुछ कहेंगे? अवाम का जज्बा भी बड़ा नारों से पता चल रहा था जी माशाल्लाह, जब से हम बैठे हैं नारे लगा रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आवाम का जज्बा तो जज्बा है, वो तो पाकिस्तानी पर लाहौरी ज्यादा आए हुए थे यहाँ पे, तो लाहौरियों के जज्बे को कौन चैलेंज कर सकता है माशाल्लाह। तो सबके लिए दुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।